सर आपको लोकेशन कितनी है चैप्टर नंबर 16 प्लीज सुनना लोकस का मीनिंग क्या होगा ट्रेसिंग ऑफ एनी पॉइंट अंडर द गिवन कंडीशंस फॉर एग्जांपल देखना आपका एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या है एग्जांपल से समझ आएगा दो पैरेलल लाइंस हैं इनके बीच में डिस्टेंस दिया हुआ लेट्स से इट विल बी 4 सेंटीमीटर या 4 मीटर कुछ भी हो सकता है आपको कैसे पॉइंट्स चाहिए जो इन दोनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होंगे आपकी बॉडी में ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जो इनसे इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होगा मिडिल में होगा अगर आप ऊपर लोगे तो बेटा इसके पास हो जाएगा इससे ज्यादा हो जाएगा ना वो नीचे हो सकता है इट मींस वो पॉइंट अंदर होगा या नहीं तो बिल्कुल कहां होगा मिड में अभी इक्वल डिस्टेंस होगा थोड़ा नीचे हुआ तो इधर कम होगा ऊपर ज्यादा हो जाएगा तो ये जितने भी पॉइंट्स होंगे इनको आपने अगर ट्रेस किया दिस इज कॉल्ड लोकस ऑफ ए लोकस ये लोकस बोलते हो ट्रेस के फाइनल पॉइंट इतनी बात समझ आ रही है बेटा तो पहला एग्जांपल रीड करना प्लीज क्या दिया हुआ एग्जांपल नंबर फर्स्ट टू पैरेलल लाइंस L and S 4 सेंटीमीटर अपार्ट एक L लाइन है एक S है बेटा 4 सेंटीमीटर उनके बीच में डिस्टेंस है आगे बढ़ना द लोकस ऑफ पॉइंट व्हिच इज ऑलवेज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द लाइंस तो बेटा मिडिल लाइन आ गई इज इट क्लियर यही इसका आंसर है सेकंड पार्ट सेकंड क्वेश्चन देखना शो दैट प्लीज सुनो शो दैट locus of a point equidistant from fixed point equidistant from fixed point कोई भी आपका एक पॉइंट है गिवन पॉइंट है P ले लिया यहां से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर कैसे होंगे पॉइंट मान लो फॉर एग्जांपल फिक्स डिस्टेंस कुछ भी दे दिया 10 सेंटीमीटर यहां से 10 सेंटीमीटर ये आगे पॉइंट और कहां होगा 10 सेंटीमीटर पॉइंट यहां पे होगा ये सारे पॉइंट्स 10 सेंटीमीटर पे होंगे रेडियस कितना आ गया बेटा 10 और वो फिक्स पॉइंट को क्या नाम आ जाएगा सेंटर का सर्कल पढ़ना पूरा क्वेश्चन पता लगेगा locus of point from a fixed point in a circle with fixed point as center fixed point क्या बन गया बेटा सेंटर इज इट क्लियर बस एक लाइन में वैसे ही इतना इजी क्वेश्चन आता नहीं है ये सिर्फ समझने के लिए पहले दो क्वेश्चन भी आपका फिक्स पॉइंट से अब डिस्टेंस कांस्टेंट लोगे तो एक सर्कल की शेप बनेगी बेटा इसको ट्रेस करोगे तो ये आपको क्वेश्चन में जी हां शो क्या करना फिर वो सेंटर होगा बी वो जो फिक्स पॉइंट होगा वो सेंटर होगा ये प्रूव करना बस सीधा लिखोगे बेटा भाई यहां से एक फिक्स पॉइंट आपने ए पॉइंट ले लिया बी पॉइंट ले लिया सी पॉइंट ले लिया इनको ज्वाइन करेंगे आप तो ये सर्कल बन जाएगा देयरफॉर पी पॉइंट बिकम्स सेंटर बस कैसे सिंपल वर्डिंग दी हुई है वो पता लगे वर्डिंग पढ़ना वो सेम ही है हां जी ये वर्डिंग दी हुई है जो मैंने बोला वही आप लिखा हो सारा सेम नहीं है अपनी वर्डिंग में लिखो ठीक है क्लियर बाकी तो नहीं हो गया एक चीज तो सीखी आपने देखो आगे एग्जांपल नंबर थ्योरम थर्ड पढ़ना थर्ड थ्योरम locus of a point equidistant from two intersecting lines is the bisect of angle between them ये ध्यान से पढ़ना बेटा क्या है कोई इंटरसेक्टिंग लाइंस आपकी इनके बीच में कोई पॉइंट है इक्वल डिस्टेंस पे हो वो कहां होगा हमेशा इसके बाइसेक्टर के ऊपर ये दो लाइंस ये पॉइंट बेटा यहां से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर ये सारे पॉइंट्स तो ये कहां लाई करेंगे एंगल बाइसेक्टर के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होंगे मैंने आपको बताया था शायद आपको याद हो पीछे कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर में 4 चीजें थी अगर आपको सर्कल बाहर बनाना तो क्या करते थे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सर्कल अंदर बनाने के लिए एंगल बाइसेक्टर आपको कोई लाइन गिवन है बच्चे ये पी की लाइन गिवन है आपको ऐसे लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स चाहिए आपको जिसमें पी और क्यू से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर क्या करते हो आप परपेंडिकुलर बेटा ध्यान इधर वो अपना काम कर रहे हैं एक दिन चलेगा इधर सुनो और Q से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट्स चाहिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर लाइन से बेटा वो लाइन से
तो क्या करोगे? एंगल बाइसेक्टर। यही था, याद आया ना? तो अगर लाइन से आ रहा है इक्वल डिस्टेंस के ऊपर तो एंगल बाइसेक्टर होता है, वही यहाँ पे ये लाइन मैंने पूरी बना दी, कहीं से लिखना बनाया था। बात तो वही हुई, इन दोनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर क्या आएगा बेटा? एंगल बाइसेक्टर। इसका प्रूफ वही, डिस्टेंस परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। हाँ जी, बता सकते हो कैसे कॉमन होंगे ट्रायंगल्स? उस कॉमन साइड राइट एंगल ओ ए बी सी। हाँ जी, बताओगे? एक तो राइट एंगल, एक हाइपोटेन्यूज और एक राइट एंगल सबको पता है, कॉमन सबको पता है। ए ओ इज इक्वल टू OC। समझ आ रही बात? तो AO इक्वल टू OC, इक्वल डिस्टेंस 90 डिग्री और हाइपोटेन्यूज, राइट हाइपोटेन्यूज साइड। By RHS both triangles are congruent by CPCT एंगल। हाँ जी, वो चैप्टर में कॉम्प्लीमेंट है, क्या कह रहे हो? पूरे चैप्टर में कॉम्प्लीमेंट है। हाँ जी, काफी ज्यादा क्वेश्चंस के अंदर यही है, काफी सारे क्वेश्चन फर्स्ट सेक्शन में तो यही है बेटा। बाय CPCT इक्वल इट मींस ये क्या फिर? एंगल बाइसेक्टर। इसे किया एक दो मिनट थोड़ी सी स्टडी में टाइम लगेगा, हो जाएगा। ये जान लग रहा है 4 मिनट करना होगा। क्या दिया पढ़ो क्वेश्चन में? इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर, ये जो पॉइंट है O, दोनों लाइन से क्या दिया? इक्वल डिस्टेंस। अब ये किसके ऊपर लाइन प्रूव करना है आपने? एंगल बाइसेक्टर के ऊपर प्रूव करना है। मतलब प्रूव करना क्या है? 1 इक्वल टू प्रूव करना है, O इक्वल टू OC अपना। ठीक है बेटा, पढ़ो बेटा। सेकंड फर्स्ट स्टेप पढ़ो, लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। O पॉइंट है इक्वल डिस्टेंस, इस लाइन से और इस लाइन से इक्वल डिस्टेंस गिवन है। डिस्टेंस इक्वल गिवन लिखा OA OC इक्वल, OA OC इक्वल, OB OB कॉमन, राइट एंगल। RHS कॉन्ग्रुएंट, CPCT से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। समझ आ रहा है बेटा? महक समझ आ रहा है? सुनो तो नहीं, चलो मान लेते हैं। क्लियर? फिर नंबर 4 पढ़ो बेटा, क्या दिया? सेम locus of points equidistant from two given points। प्लीज देखना, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे। यहाँ दोनों पॉइंट से आपको इक्वल डिस्टेंस के ऊपर लाइन चाहिए। क्या आएगा इसका? क्या आएगा लाइन? इसका दोनों पॉइंट्स का क्या आएगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा बेटा, बनाना आता है ना? जहाँ भी मीट करेगा तो वही है इसकी, जो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं वही यहाँ पे प्रूफ है। बताओगे बेटा कैसे इक्वल है डिस्टेंस? परपेंडिकुलर, ये पास RHS आएगा। RHS कैसे आएगा? एक बार थ्योरम पढ़ो, सॉल्यूशन ही देखना प्लीज। सिर्फ पढ़ के आपको ये चेक करना भी गिवन क्या है, प्रूफ क्या है। सॉल्यूशन ही देखना, पढ़ो बेटा। Locus of point equidistant from two given points is perpendicular bisector of the line joining two points। कुछ समझ आया? गिवन क्या है, प्रूव क्या करना है? क्या परपेंडिकुलर गिवन है? बाइसेक्टर गिवन है? नहीं गिवन? फिर क्या कुछ गिवन है? क्या कुछ गिवन है? दो पॉइंट है, ज्यादा डिस्टर्बेंस है, रोको उनको। क्या नहीं करेगा। गलती हो गई ना बेटा, ज्यादा लगना है। इक्वल डिस्टेंस बेटा पढ़ो ना प्लीज। इक्वल डिस्टेंस टू गिवन पॉइंट्स। ये पॉइंट ले लो आप कुछ भी, P ये A ये B। PA इक्वल PB आपको गिवन है, डिस्टेंस इक्वल गिवन है। जो जितने भी ये पॉइंट्स होंगे वो किसके ऊपर लाई करेंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर लाई करेंगे। ये प्रूव करना। अब समझ आया? समझ आया बेटा? तो बताओगे कैसे करेंगे? हाँ जी बोलो। यहाँ पे इन्होंने ये भी गिवन होना चाहिए था। हाँ जी सुनो सुनो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ।
दो गिवन पॉइंट्स हैं, कोई भी P पॉइंट ले लिया, एक Q पॉइंट ले लिया। अब इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर इक्वल डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट गिवन है, कोई भी कहीं भी ले लो, मुझे नहीं पता मिनट में है कि नहीं है, मैंने कहीं भी एक पॉइंट ले लिया A, गिवन क्या आपको AB इज इक्वल टू AQ गिवन है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे यहाँ पे, मान लो नीचे कोई और पॉइंट B पॉइंट है, ठीक है। अब ये भी गिवन है इसके इक्वल, कोई और C पॉइंट होगा यहाँ पे, वो भी इक्वल गिवन है, आपको सिर्फ ये डिस्टेंस गिवन है। प्रूफ क्या करना है बेटा आपने, जो जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स होंगे लोकस बनेगा, यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स का ये जो लाइन है, ये क्या है, लाइन परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्टर भी है, दोनों चीजें प्रूव करनी है आपने। बाइसेक्टर भी गिवन नहीं है, परपेंडिकुलर भी गिवन नहीं है। अब बिना सॉल्यूशन देके बता सकते हो, बड़े बड़े ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। पहले बड़े बड़े ट्रायंगल कैसे करेंगे बेटा, साइड साइड पता लग रहा है सबको। AB इक्वल टू AQ गिवन, BP इज इक्वल टू BQ गिवन, और बड़ी वाली साइड AB कॉमन बाय ट्रिपल S और S बाय ट्रिपल S बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल का नेम APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB, क्लियर, बाय ट्रिपल S। ये बड़ी बड़ी ट्रायंगल बेटा, बड़ी बड़ी ट्रायंगल्स, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये कॉमन, समझ आ रहा है बेटा। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो भाई CPCT एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा कि नहीं होगा, CPCT से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आगे बच्चे, ये समझ आया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब आपने क्या करना है, छोटे छोटे ट्रायंगल ले लिए, इसको नेम दे दो कुछ भी, कोई भी पॉइंट हो सकता है यहाँ पे, मिड में है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेट अस टेक पॉइंट M। अब ये छोटे छोटे ट्रायंगल लेना, मैक्सिमम बच्चों को पता लग चुका है, आप कैसे करेंगे, दोनों ट्रायंगल्स के अंदर साइड इसके इक्वल 1 इक्वल टू रूट पर और AM कॉमन, ठीक है बेटा। देखो यहाँ पे AB इज इक्वल टू AQ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन आ जाएगा, ये प्रूफ अब आ जाएगा, AM कॉमन क्या बनेगा बेटा, बाय साइड एंगल साइड एंगल साइड बाय SAS बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। एंगल साइड एंगल से कैसे करोगे बच्चे, साइड इक्वल है ऑलरेडी, तो साइड ये एंगल को लिखोगे, कर सकते हो, पर आपको यही करना है, उसका रीजन सुनो। अगर आप ये साइड से इक्वल एंगल इक्वल एरिया, ये एंगल इक्वल प्रूव कैसे करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके करते हैं। ये जो एंगल इक्वल आता है ये इसका प्रूफ होता है, विद साइड्स इक्वल तो एंगल्स इक्वल, CPCT से आता था, ले लोगे तो गलत नहीं होगा, नंबर मिल जाएंगे, बट ना करो, ज्यादा कर लिए बट, ठीक है बच्चे, समझ आया। SAS क्या क्या इक्वल आएगा, ट्रायंगल बताओगे APM कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQM, क्लियर बेटा। CPCT से PM इज इक्वल टू QM, PM लास्ट लेटर्स PM is equal to QM, CPCT क्लियर, और 3 equal to 4, 3 is equal to 4, दोनों का रीजन आ गया CPCT। हाँ जी, उधर वाले एंगल इक्वल कर लो CPCT से, फिर एंगल 1 + 2 एंगल 1 इक्वल टू के इक्वल होगा, देन 90 आएगी, अगर अंदर रहेगा नहीं 90 क्यों आएगा वो, ये वो तो मुझे कर बता रहा हूँ, पर ये कुछ और बोल रहा है, 1 इक्वल 2 आ गया, ये इसके इक्वल आ गया, तो ये इक्वल होने से ये 90 थोड़ी होगा, ट्रायंगल्स पे CPCT लगा दिया सर, मैं बता रहा हूँ, ये 3 इक्वल टू 4 समझ आया ना। अब 3 + 4 कितना, 3 + 4 एंगल 3 + एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180, एंगल 3 वैल्यू बचे 90 इज इक्वल टू एंगल 3 और 4 90 भी प्रूव हो गया, बाइसेक्टर भी प्रूव हो गया। इट मींस ये जो लाइन है परपेंडिकुलर कर सकता है, क्लियर, समझ आया सबको, किसी बच्चे को डाउट है तो बताओ।
कोई भी दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर जो लाइन आएगी वो हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लगेगी। क्लियर? अब इसका रिवर्स, एक लाइन है, आपको इक्वल डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट्स चाहिए, वो कहां पे होंगे, हमेशा परपेंडिकुलर। अभी मैंने क्या प्रूव किया है, इक्वल डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट्स गिवन थे, वो किसके ऊपर लाई कर रहे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो रिवर्स भी होगा। ठीक है बेटा, समझ आया अच्छे से? पक्का? ये प्रूफ कैसे कहीं आता नहीं है, बट आपको पता, मैं सारे प्रूफ कराता हूं आपको, एक बार पता नहीं चाहिए। ठीक है, करें आगे बेटा। नेक्स्ट देखना एग्जांपल नंबर 3, मैक्सिमम बच्चों को आता है। पढ़ो बेटा एग्जांपल नंबर 3 पढ़ना एक बार। एग्जांपल 3 रीड करो बच्चे। पता लगा एग्जांपल 3? नहीं पता लगा? हो गया? किस किस का हो गया? गुड, इजी है ना? पढ़ो बेटा एग्जांपल नंबर 3 रीड करना बच्चे। क्या है? गिवन डायग्राम BX bisects angle ABC, bisects angle ABC, ABC, BX। बेटा एंगल बाइसेक्ट का मतलब समझ रहे हो? ये 1 इक्वल्स टू आपको गिवन है। ठीक है, आगे बढ़ो। इंटरसेक्ट्स AC at D, AC at D डायग्राम नहीं गिवन क्वेश्चन के अंदर भाई, रीड ऐसे करोगे, आपको डायग्राम नहीं गिवन यहाँ पे। अच्छा गिवन लिखा हुआ यहाँ पे तो है, अगर नहीं होगा, अगर यहाँ पे लिखा हो बेटा गिवन डायग्राम, ये भी हो सकता है भी ना गिवन, ये हो सकता है भी ना गिवन, तो रीड अच्छे से करो प्लीज। BX and bisects angle ABC, intersect AC at D। आगे बढ़ो। Line segment CY is perpendicular to AB, CY perpendicular to AB। बेटा ये perpendicular है। आगे बढ़ो। Intersect BX at P, BX को कहां पे कट कर रही है, P पॉइंट। ठीक है बच्चे, पहला पॉइंट, P is equal distance from A and B। अरे बेटा A और B से पहले ज्वाइन कर दो, A और B, देखना बहुत इजी। P AP और BP इक्वल प्रूव करना बता सकते हो सर? A y और y b बस ये होगा। हाँ जी, A y और y b ये बना A AY किसके इक्वल है, YB के। लिखा हुआ इक्वल, कहाँ लिखा है? अच्छा मैंने आगे पढ़ा दी। Y is midpoint of AB, Y is midpoint, फिर तो हो ही गया क्वेश्चन। देखो बेटा कैसे डायग्राम में पता लग रहा है, प्लीज देख लो। AY equal to BY, 1 is equal to 3 equal to 490, YP side angle side by SAS both triangles are congruent। Is it clear? समझ आ रहा बच्चे? पक्का by CBCT AB equal to BB 90% क्वेश्चन के अंदर आपको कांग्रेस से लगानी है इसके अंदर, जो कंस्ट्रक्शन वाला नहीं है। अब इस एक्सरसाइज में कुछ कंस्ट्रक्शन वाले होंगे, कुछ गिवन प्रूफ, दोनों मिक्स हैं। पढ़ना आगे। सेकंड पार्ट, प्रूव दैट D is equal distance from AB and AC। D पॉइंट बेटा AB से और AC से, D पॉइंट है, B पॉइंट BC D पॉइंट AB से और BC से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर प्रूव करना है। बताओगे इक्वल डिस्टेंस के ऊपर कैसे? एंगल y। तो ये डिस्टेंस इक्वल कैसे प्रूव करोगे आप? सर अगर हाँ जी, आपको एक चीज गिवन है, देखो ये परपेंडिकुलर है, पर आपको पॉइंट B प्रूव करना है, P नहीं करना। ट्रायंगल बना के कॉन्ग्रुएंट करना। सर एंगल 1 is equal to एंगल 2 प्रूव देखो 1 इक्वल्स टू गिवन है बेटा, 1 इज इक्वल टू गिवन, और क्या आएगा भाई, निकल जाएगा किसी को भी, परपेंडिकुलर। चलो हम सिग्नल लिख लेंगे। यस सर, थ्योरम सीधी एंगल 1 is equal to
जो बाइसेक्ट कर रहे हैं तो मैं समझ आपकी बात को। वैसे भी बेटा एक चीज बता रहा हूँ, बी पॉइंट किसके ऊपर लाई कर रहा है? एंगल बाइसेक्टर के ऊपर। इट मींस डिस्टेंस क्या होगा? पर अगर आपको यहाँ पे प्रूव करना तो कैसे करोगे, बता सकते हो? प्रूव करना तो कैसे करोगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बनाओगे। B is equidistant from AB and AC. प्लीज सुन लो भी आप। AB और AC से equidistant को कैसे करोगे? सर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो सर D से A बस A B C ये पॉइंट डी है। प्लीज सुन लो भी, ये डी पॉइंट है, कैसे करोगे? परपेंडिकुलर होके यहाँ पे, परपेंडिकुलर यहाँ पे। कोई बता सकता है परपेंडिकुलर क्यों किया? कभी भी पॉइंट का लाइन का डिस्टेंस निकाला होगा, वो हमेशा डिस्टेंस अगर आ गया हमेशा किसी भी पॉइंट का किसी भी लाइन से हमेशा परपेंडिकुलर होगा। बाय डिफॉल्ट हमेशा डिस्टेंस क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो बेटा ये परपेंडिकुलर हो गया। 1 = 290 BD कॉमन, और ये 1 2 लिए 5 ले लो, 6 ले लो, 1 4 1 = 2 गिवन 5 = 6 90 डिग्री BD angle side by angle side both triangles are congruent. PQ is equal to DR. क्लियर? अगर एंगल बाइसेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, पता नहीं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जा रहे थे। ये किसके ऊपर है? एंगल बाइसेक्टर के ऊपर है ना, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। क्लियर? समझ आया बच्चे? एग्जांपल नंबर 4 देखो। 4 what is it? Find a point on the base of the scalene triangle equidistant from its side. बेटा कोई भी ट्रायंगल है, स्केलिंग ट्रायंगल आपकी A B C, कोई भी साइड किसके इक्वल नहीं है, कोई भी साइड किसी के इक्वल नहीं है। बना आपको स्केलिंग ट्रायंगल को समझते हो ना, ऑल साइड्स आर डिफरेंट। अब यहाँ पे क्या बोला? फाइंड ए पॉइंट ऑन द बेस ऑफ स्केलिंग ट्रायंगल इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स साइड्स। बेस के ऊपर कहीं भी एक पॉइंट ले लिया, P पॉइंट, ये क्या प्रूव करना आपको? इक्विडिस्टेंस के ऊपर। कैसे करोगे भाई? एंगल पर तो किसके ऊपर लाई करेगा ये? एंगल बाइसेक्टर के ऊपर। तो आपने एंगल बाइसेक्टर बनाया 1 = सेम बिल्कुल ये इक्वल 90 कॉमन। क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? एग्जांपल नंबर 5 पढ़ो। ये कंस्ट्रक्शन आ गया, पढ़ो। कंस्ट्रक्ट लिखा आ गया, कंस्ट्रक्ट लिखा आ गया, पढ़ो। कंस्ट्रक्टेड ट्रायंगल ABC, कंस्ट्रक्टेड ट्रायंगल ABC। बेटा रफ डायग्राम बनाओगे पहले। ABC पहले सुनाना क्या क्या है? AB 6, BC 7, AC 6.5। हाँ जी, कैसे करोगे बेटा ये? ड्रॉ लाइन सेगमेंट, BC is equal to 7। BC लाइन बनाई आपने 7 सेंटीमीटर की। आगे बताओगे? BC कितने की हो? 6 की यार, यहाँ से 6 की याद आएगी। C से बेटा 6.5, ये पॉइंट आ गया इंटरसेक्शन P। ये 6.5, ये 6। इतना तो इजी आपने किया हुआ है। अब प्लीज आगे पढ़ो क्या बोला। फाइंड अ पॉइंट P इक्विडिस्टेंस फ्रॉम B and C। B और C से इक्विडिस्टेंस ऊपर क्या होगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बना लोगे बेटा इसका। ये आ जाएगा इसके ऊपर कोई पॉइंट। आगे पढ़ो। एंड एक और पॉइंट बोला बेटा, एंड आल्सो इक्विडिस्टेंस फ्रॉम AB and BC। यहाँ से इक्विडिस्टेंस के ऊपर AB और BC से इक्विडिस्टेंस के ऊपर। AB और BC का मतलब क्या बनेगा? एंगल बाइसेक्टर। यहाँ पे बेटा
एंगल बाइसेक्टर दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ गया पॉइंट बी रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया ये पी पॉइंट आपका बी और सी से भी इक्वल डिस्टेंस के ऊपर ए बी और बी सी से भी इक्वल डिस्टेंस के ऊपर इज इट क्लियर नया कुछ भी नहीं है बिल्कुल सेम है जो आपने किया बोला क्लियर पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर चाहिए परपेंडिकुलर बना लोगे लाइन से चाहिए तो एंगल बाइसेक्टर ठीक है बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 देखो एग्जांपल 6 पढ़ना बेटा एग्जांपल 6 पढ़ो क्या है पढ़ना एग्जांपल 6 क्या दिया कंस्ट्रक्ट ए कोऑर्डिनेटर एबीसीडी मैंने जब भी आपको बोला कोऑर्डिनेटर पहले बना लोगे रफली एबीसीडी बनाया बेटा पहले रफ बनाना बहुत जरूरी है अभी पढ़ो आगे क्या क्या डाटा दिया है AB 2.6 BC 4 CD 3.2 AD 2 ये गिवन है और भी देखो क्या गिवन डायगोनल BD 3.6 क्लियर कोऑर्डिनेटर बन जाएगी जल्दी जल्दी बातें आना कैसे AB 2.6 वैल्यू आगे 2 किया देन यहां से 3.6 ये 2 ये 3.6 देन योर पॉइंट विल बी D and D से 3.2 B से 4 ये आ गया 4 ये 3.2 इतना तो इजी है पक्का लास्ट पॉइंट पढ़ो क्या दिया है पढ़ो बेटा मार्क पॉइंट P ऑन डायगोनल AC के ऊपर कोई पॉइंट मार्क करना आपने इसके ऊपर पॉइंट मार्क पॉइंट P ऑन डायगोनल AC डायगोनल बना दिए पहले अब पढ़ो बेटा इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम B and C B और C से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर B और C का क्या करोगे भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे AC को कट करेगा point will be this point will be P clear परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यों किया B और C से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर और दो कंडीशन चाहिए पॉइंट के लिए एक इन्होंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल दिया सॉरी B और C से बोल दिया और एक डायगोनल बोल दिया डायगोनल के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मीट करेगा पॉइंट P ठीक है समझ आया बेटा आपकी एग्जांपल 6 हो गई एक्सरसाइज सारी बहुत इजी है 20 क्वेश्चन ऐसे हो क्या क्या सर